हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में 2016 के आर्मी पब्लिक स्कूल के टीजीटी मैथ्स के 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो देखो, इसको हम एग्जाम्पल को हम अपनी तरफ से समझते हैं, यानी कि मान लेते फूड ऑयल की बात हो रही है। ठीक है, जस्ट सपोज कि कोई फूड ऑयल है, 100 लीटर आप परचेज करते हो, ठीक है, फॉर 100 रुपीज में। हर बार आप ये 100 रुपीज, एग्जाम्पल है ये कि 100 लीटर 100 रुपीज में आप मान लो परचेज करते हो, जस्ट सपोज। अब उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है, यानी कि लीटर तो आपको उतना ही परचेज करना है, पर इस बार उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 10% ज्यादा हो जाएगी। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो उतना बढ़ जाता है। 100 + 10 कितना हो जाएगा, ये न्यू प्राइस है हमारी। ठीक है, न्यू प्राइस, इतनी प्राइस बढ़ चुकी है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि उस मैन को कंजप्शन उसका कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कम है तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़े ना, यानी कि वो लेना तो 100 लीटर ही चाहता है। ठीक है, सॉरी, वो परचेस तो उसके पास मान लो सिर्फ 100 रुपीज ही है, तो वो 100 रुपीज का ही एडिबल ऑयल यहाँ पे वो परचेस करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 लीटर की प्राइस कितनी है, 110 है, पर उसके पास सिर्फ 100 ही रुपीज है, तो उसको अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको जो कम करेगा, तो यहाँ पे उसके पास उसके पैसे के रुपीज के नीचे रुपीज रखो, तो उसका ऑयल कितना होगा, तो वो हम देख लेते हैं उसके पास कि 110 में अगर 100 लीटर मिलता था तो 100 रुपीज में अब कितना मिलेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 110 होगा, तो वो जी कितना होगा, 0 कैंसल, 1000 बाय कितना होगा, अब इतना परसेंट उसको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, यानी कि ये कम है। अब पहले जो था 100 लीटर में 100 रुपीज मिलता था, यानी कि वो 100% था। ठीक है, उसमें से कम होके कितना आ गया, 1000 बाई 11% आ गया। तो हमें वही पूछा है, उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट आया कि ये भाई इतना रिड्यूस हुआ, पर कितना रिड्यूस हुआ, तो हम 100% में से कम करेंगे उतना रिड्यूस होगा। तो 100 में से हम 1000 बाई 11 रिड्यूस करेंगे, तो 1100 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 11, विच मीन्स 100/11% होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर जो है, जो पेपर एक्चुअली मैंने प्रोवाइड किए जिन जिन लोगों ने मुझसे मांगे थे, तो उसमें आंसर है 110/11, पर आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 100/11। ठीक है, आंसर की में यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, 100/11% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ गर्ल 2 मीटर हाइट ड्यू टू द लैंप एट 8 मीटर हाइट। देखो, इसको फिगर वाइज समझते। एक लैंप है यहाँ पे ए बी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट में फिगर ड्रॉ कर देता हूँ पहले। मान लो यहाँ बीच में कोई गर्ल है, ठीक है, तो यहाँ उसको DE नाम दे देता हूँ। ये लैंप है ए बी, तो 8 मीटर, गर्ल है यहाँ से 2 मीटर, वो इस तरफ चल के जा रही है, लैंप से दूर जा रही है। ठीक है, तो उसका शेडो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो उसका जो बिल्डिंग के थ्रू जो शेडो है वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे वो जो जा रही है चल के, वो कितना है, उसका 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, उसका रेट कितना दिया, 1.5 मीटर जो चलने का है वो, तो उसके शेडो का रेट कितना होगा वो हमें पूछा है। यहाँ शेडो का रेट कितना होगा वो हमें पूछा हुआ है। तो वो बिल्डिंग से D पॉइंट तक जाती है, तो उसका डिस्टेंस मैं X मीटर ले लेता हूँ, और उसके शेडो का मैं Y मीटर डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, A B यहाँ पे C नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है पहले, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है कि जो यहाँ पे जो हाइट्स होती है उनका रेशियो ले लेते हैं। AB/DE लिख सकता हूं मैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BC/BC/ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DC। ओके, तो BC/ क्या लिख सकता हूँ, DC। तो AB कितना है मेरे पास, 8/2, DE है, BC क्या है, एक्चुअली BC की वैल्यू नहीं है, बट हमने X और Y एज्यूम किया, तो X + Y। अब देखो, इसको इसके साथ कंपेयर मत करना कि यहाँ पे हमने 1.5 मीटर पर सेकंड तो बोला था, अब डिस्टेंस अलग होता है और वहाँ चलने का रेट अलग होता है। वैसे 1.5 मीटर पर सेकंड एक्चुअली है क्या, dx/dt है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है ये dx/dt, और हमें फाइंड क्या करना है, dy/dt फाइंड करना है, तो 1.5 है।
ठीक है, शैडो का रेट यानी कि dy/dt। तो यहाँ पे होगा क्या कि y, तो यहाँ पे y है dc। अब एक्चुअली ये इक्वेशन हमने x y में हो गया, फिर बाद में जो भी फॉर्म बनेगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो ये क्या होगा 6y इज इक्वल टू 2x, देन वी कैन से दैट ये 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू x। अब हमें चाहिए क्या विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट, तो कर लेते हैं यहाँ पे 3 dy/dt इज इक्वल टू dx/dt। तो dy/dt तो हमें फाइंड करना है, तो वो तो है नहीं हमारे पास, और dx/dt हमें दिया हुआ है 15/10 लिख लेता हूँ उसको मैं। तो dy/dt इज इक्वल टू 15/10 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 5 2 जा 10 विच मीन्स 1/2 मीटर पर सेकंड। ओके 33 देखते हैं, sin x cos y इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, 3 tan x इज इक्वल टू 4 tan y दिया हुआ है, देन sin x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो sin x इंटू cos y इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे sin x cos y का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। tan x को देखो मैं कैसे लिख लेता हूँ, sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। सिमिलरली tan y को हम कैसे लिख सकते हैं, sin y अपॉन cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin x cos y इज इक्वल टू 4 sin y cos x। ठीक है, तो 3 sin x cos y कितना होगा, दिया हुआ है देखो 1/4 इज इक्वल टू 4 sin y cos x। तो ये क्या होगा 3/4 इंटू 1/4 होगा, ये 4 को मैंने उस तरफ भेज दिया, sin y cos x वी गेट 3/16। क्या मिला है मुझे 3/16 sin y cos x। अब देखो हमें ऊपर क्या ढूंढना, क्या है हमें sin x प्लस cos y ढूंढना, sin x प्लस y ढूंढना। तो sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, sin x cos y cos x sin y। तो देखो sin x cos y हमारे पास 1/4 है, cos x sin y तो वो हम यहाँ पे लेके आए, कितना आया 3/16। तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7 और नीचे 16। तो देखो यहाँ पे 1 4 1 3 4, तो कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। 34 देखो, लेट xy बी सच दैट sin इनवर्स ax प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स bxy इज इक्वल टू π/2 if a is equal to 1 and b is equal to 2 then xy lies on what। ओके तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले a और b की वैल्यू रख देते हैं जो भी आती है यहाँ पे। तो sin इनवर्स x हो जाएगा प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स 2xy इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि सारे जो sin इनवर्स cos इनवर्स है उसमें से किसी एक में ही चेंज कर लेते हैं सबको। तो देखो यहाँ पे मैं किस तरह से ले लेता, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि sin इनवर्स x है प्लस cos इनवर्स y को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, sin इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2xy। मैंने सिर्फ इसको इस तरफ भेज दिया। तो ये करने का रीजन क्या था, यहाँ पे तो देखो दोनों साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। अब π/2 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब माइनस होता है तो वो साइन कॉस हो जाता है, cot tan वाला जो फॉर्मूला है हमारा। तो π/2 में से cos इनवर्स जाएगा तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स बचेगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा 2xy होगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखो x तो x ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट y की जगह पे √1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो जस्ट केयरफुल इसे पुट करना। तो देखो ये क्या होगा, साइन इनवर्स x और मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1 माइनस y की जगह पे मेरा ऑलरेडी √1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से पुट करना है। और प्लस y कितना है मेरे पास √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2xy। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स देखो दो साइड कैंसिल हो गया, तो देखो मेरा xy में इक्वेशन आया है ना, तो हमारे आंसर देखो x और y में है।
तो x और इस चीज को भी अच्छे से देखो, 1 माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, रूट हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर सिर्फ मेरा रूट में वाई स्क्वायर बचेगा अगर सॉल्व करोगे तो रूट और वाई स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स वाई बचेगा। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई। तो क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई में से एक एक्स वाई जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, एक्स वाई बचेगा। अब देखो अंडर रूट तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 1 जा 1 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैंसिल कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो कि हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन था। 35 द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है, इस तरह से जो लाइन होती है क्रॉस में उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो एल कितना है, उसे स्लैंट हाइट हम एल स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और उसका बेस है, तो देखो कॉन जो होता है ना, कॉनिकल फिगर का जो कैप होती है वो कैप के जैसी, तो बर्थडे पार्टी वाली कैप होती है वो कौन टाइप की होती है, तो उसके नीचे का पोर्शन आप देखोगे तो वो सर्कल होता है, मीन्स ये एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस का एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। पाई को 22/7 लेना है एंड द हाइट ऑफ द माउंटेन यानी h कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से हमें क्या मिलेगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/100 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को बोली गई है, तो 154/100 विच मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/100 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएंगे, 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 22 7 7 7 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का 10, यानी आर इज इक्वल टू क्या आएगा 0.7। अब हमें क्या पूछा है एक्चुअली कि हाइट पूछी है, तो एल स्लैंट हाइट से फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट हमें कितनी दी है 2.5 दी हुई है, और आर हम लेके आए 0.7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर यानी कि 625 होगा, यानी कि 6.25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 यानी कि 0.49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 6.25 माइनस 0.49, तो ये कितना बचेगा 576। ओके, कितना बचेगा 576। ठीक है, तो 576 को आप कैसे लिख सकते हो, पॉइंट में है तो 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h क्या होगा, 576 किसका स्क्वायर है 24 का है, और 100 किसका होता है 10 का, यानी कि 2.4 किलोमीटर आंसर होगा। हाइट कितनी होगी 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर। ओके, 36 देखते हैं, 36 में क्या दिया हुआ है, तो देखो 36 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन विद द 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कितने स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है 12 पॉइंट से। देखो लाइन बनती कितने हैं, ठीक है 2 पॉइंट से बनती है, हम ऐसे लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो टोटल 12 पॉइंट्स में से बनानी है, तो 12C2 होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये 12C2, बट उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 5 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो वो तो अलग अलग थोड़ी लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक लाइन के ऊपर अगर 5 पॉइंट थे तो ये पांचों ने मिलके भी तो एक लाइन बनाई ना, तो वो लाइन को हम प्लस कर देंगे, एक लाइन उन्होंने बनाई। तो इसको हम सॉल्व करते ले लेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ये 12 इंटू 11 हो जाएगा, और 10 फैक्टोरियल कट कर देंगे हम, 2 6 यानी 66। अब इस स्टेप की बारी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 3 कट हो जाएगा, नीचे 2 बचा, 5 2 10 यानी कि 10 और प्लस 1।
तो 66 प्लस 1 67, 67 में से 10 जाएंगे तो 57, तो हमारा आंसर होगा 57। 37 क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज अ 20। सम ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स ये जीपी की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि ए आर स्क्वायर एटसेट्रा होगा। तो ये कितना दिया, उनका सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जो कि कितना है 20। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100 मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर रेज टू 4 एटसेट्रा। तो उनका सम कितना दिया, 100 दिया हुआ है, विच मीन्स a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, कॉमन रेशियो मीन्स r क्या है हमारा। तो देखो ये दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम आराम से ढूंढ सकते हैं। a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 1 माइनस आर, बस इसी वैल्यू के इसमें रख देते हैं। तो a स्क्वायर है यानी कि a इंटू ए होगा। ठीक है, तो एक बार एक ही जगह पे 20 इंटू 1 माइनस आर, दूसरी बार भी एक ही जगह पे 20 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 100। नीचे क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आर 1 प्लस आर। 1 माइनस आर को काटो, 20 5 जा काटो, इसको 5 4 जा 20 काट लो, तो क्या बचेगा मेरे पास 4 इंटू 1 माइनस आर, नीचे 1 प्लस आर और सामने कुछ भी नहीं है यानी कि 1। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू सामने 1 प्लस आर, सारे आर को एक तरफ ले जाओ और बाकी को यहाँ ले आओ। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस 4 आर प्लस आर 5 आर हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। ठीक है, 38 8 men and 6 boys can finish a piece of work in a day, one day। ओके, मैं 10th स्टैंडर्ड की मेथड से ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे मेथड्स भी हैं इसके, बट जो टेक्स्ट बुक का है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि 8 मैन है। तो हम ये जो 10th में 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो मैन और बॉयज है, ठीक है, जब भी ये मैन वुमन बॉयज और चिल्ड्रन का आता है, हम उनके वर्क को 1 अपॉन सपोज कर लेते हैं। लाइक मैन ने कितना काम किया, यहाँ पे कितने मैनों ने काम किया, तो 1 अपॉन एक्स में। ठीक है, एक दिन के लिए 1 अपॉन एक्स, और बॉयज के लिए हम 1 अपॉन वाई मान लेंगे। तो 8 मैन ने कितने में किया होगा, 8 अपॉन एक्स, प्लस 6 बॉयज ने 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू दोनों ने मिलके 1 डे में किया हुआ है। ठीक है, दूसरा 2 मैन ने कितने में किया होगा, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इनवर्स में यहाँ भी 1 अपॉन 1 था, यहाँ 1 अपॉन 3 होगा, उसे हम इनवर्स में गिनते हैं 1 और 2, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन है वो इनवर्स का होता है, इसलिए। अब 1 अपॉन एक्स को आप a ले लो और 6b इज इक्वल टू 1, यहाँ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देखो, ये 2a है, यहाँ पे 3b इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसको और सॉल्व कर देते हैं, 6a प्लस 9b हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसे 4 इक्वेशन नाम देते हैं, इसको 3 नाम दे देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम किस तरह से लेते हैं, सॉरी 3 और 4 को, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 एलसीएम ले लेता हूँ, और इसको 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 3 जा 24a, 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 3। यहाँ 4th को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24a 9 4 जा 36b इज इक्वल टू 4। चलो माइनस करो सबको, तो यहाँ माइनस 18b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। ठीक है, हमें पूछा किसका था, अच्छा ये बॉय का आया, बॉय का हमने y सपोज किया था। ओके, 1 अपॉन एक्स को हमने a सपोज किया, वो मैं लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो। अब b को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 6a प्लस 9b क्या है, 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। 9 2 जा 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो 6a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 डेज आएंगे, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, 18 डेज। ठीक है, हमें पूछा किसका था, मैन का हमने x सपोज किया था, तो 12 डेज में हमारे काम यहाँ जो मैन है वो फिनिश करेंगे अकेले। ठीक है, विदाउट बॉयज। ओके, 39 देखते हैं। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75 रुपीज, gains as much as % at the cost price of the article. What is the cost price of the article? ओके, डीलर ने सेल किया आर्टिकल को 75 रुपीज में, यानी कि एसपी उसकी 75 है, और उसका जो प्रॉफिट % है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल क्या होगी,
ठीक है, प्रॉफिट परसेंट सीपी सेम है तो उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आसानी होगी। तो एस पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ठीक है, ये टाइम में आता है। तो एस पी कितना है 75, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि यहाँ पे 100 प्लस एक्स और इंटू एक्स है ही, और नीचे क्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा 75 100 मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। मैंने सिर्फ x इंटू एक्स को आगे लिखा है और कुछ भी नहीं, और x इंटू 100x को पीछे लिखा है बस। तो होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 100x, 7500 इस तरफ आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो 7500 यानी कि 15 5 75 होता है, 25 3 होता है, तो 250 30 नहीं होगा, 150 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 और 50 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 एक्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू 50 आएगा, एक बार x इज इक्वल टू माइनस 150 आएगा, तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो यहाँ कितना होगा 50। अब देखो मैंने ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का प्रीवियस ईयर के पार्ट 1 भी देखे, तो उसमें कुछ प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट बेस है सीपी एसपी एंड एसआई एंड सीआई, ओके, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना वो पार्ट 1 में भी आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, एवरेज वेट वाले क्वेश्चन को सारे के सारे, तो उसके साथ साथ आपका ये पार्ट 1 भी प्रिपेयर हो ही रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं आते। Question number 40. If the angles ABC of a triangle are in arithmetic progression. Okay, arithmetic progression में सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए 2b is equal to a plus c होगा। If ABC denote the length of the side of opposite side ABC respectively, then the value of expression is what? This expression की वैल्यू क्या होगी? तो ये जब भी ये स्मॉल लेटर या कैपिटल ABC के सामने अपोजिट में होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c। ओके, ये ऊपर के जो ABC है ना वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में 2r होता है। क्या होता है 2r होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अभी a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर करो, तो मैं a के बराबर क्या लिख सकता हूँ 2r साइन a लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है c है, तो c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2r साइन c। ठीक है, साइन c कैपिटल और साइन 2c है ही, प्लस c की जगह पे अगेन 2r साइन c, और नीचे a की जगह पे अगेन क्या होगा 2r साइन a, साइन 2a वैसा का वैसा। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2r काट लेते हैं, साइन a अपॉन साइन c। 2c का मतलब क्या होता है, साइन 2c का मतलब 2 साइन c कॉस c। ठीक है, प्लस मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ 2r काट दो, साइन c अपॉन साइन a। साइन 2a का मतलब क्या होता है 2 साइन a कॉस a होता है, साइन a काट लो यहाँ से, साइन c काट लो, तो यहाँ क्या बचता है मेरे पास 2 साइन a कॉस c प्लस 2 साइन c कॉस a। तो देखो इस चीज को देखो अच्छे से, 2 तो बाहर आ जाएगा। अब क्या है साइन a कॉस c, साइन c कॉस a, इसका मतलब क्या होता है साइन a प्लस c। ओके, तो ये यहाँ पे आया। अब मुझे यहाँ पे देखो आंसर तो मेरे कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री में है नहीं। ठीक है, यहाँ कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आंसर फॉर्म में कोई दिया नहीं, यानी कि हमें इसे किसी भी तरह से न्यूमरेटर में तो ले ही जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दोबारा देखो कि ट्राइंगल के एंगल्स है ABC, इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है 180। तो a प्लस सी का मतलब क्या होगा 180 माइनस बी, तो 2 साइन 180 माइनस बी। एंड वी नो दैट कि जो 180 है वो पाई है, और पाई से फंक्शन चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, साइन b हो जाएगा इसकी तरफ, साइन 180 माइनस बी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बट अभी मैं न्यूमरेटर पे तो नहीं पहुंच रहा हूँ, तो कोई और फंक्शन दिया है वो चेक करो। तो देखो 2b इज इक्वल टू क्या दिया है a प्लस डी दिया हुआ है। अब a प्लस सी के बराबर ही मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस सी के बराबर है, तो मैं 180 माइनस बी लिख रहा था ना, अभी तो लिखा, तो b को इस तरफ ले जाओ, तो 2b प्लस बी क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल 180, देन b इज इक्वल टू क्या होगा 180 बाई 3 60, तो
यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 sin 60। तो sin 60 का मतलब क्या होता है 2 इंटू √3/2। 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ √3। तो हमारा आंसर क्या होगा √3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, if the line x minus a is equal to 0 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 is equal to 0, then the value of k is equal to what। तो सबसे पहले स्मॉल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। हम y स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, kx माइनस 8 हो जाएगा। तो मैं जब k निकालू x माइनस 8/k हो जाएगा। अब जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a होता है। तो मुझे कैपिटल X की वैल्यू चाहिए और नेगेटिव a की वैल्यू चाहिए, सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो उसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये जो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो उसमें से हम करके कंपेयर निकालते हैं। तो ये जो 4a होता है उसको हम k मान लेते हैं, इसे कंपेयर करके k इज इक्वल टू क्या होगा 4a। तो मैं a की वैल्यू क्या लूंगा, a की वैल्यू होगी मेरी k/4। ओके, देन कैपिटल X है उसको मैं क्या मान लूंगा x माइनस 8/k। जो यहाँ पे दिया हुआ है x, जो k कॉमन निकला है उसको मैं क्या मान लूंगा x माइनस 8/k। तो बस उसे यहाँ पे रख देता हूँ, x माइनस 8/k इज इक्वल टू नेगेटिव a की वैल्यू कितनी है k/4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस k/4 प्लस 8/k। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। अब x स्मॉल x की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी ला दी रखी, वो 1, तो 1 रख दो यहाँ पे। k इंटू k स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32, नीचे 4k। तो क्या होगा 4k इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर प्लस 32। सबको एक तरफ ले जाओ, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32, विच मीन्स ये 8 4 जा 32 आएगा। तो एक बार k प्लस 8 आएगा, एक बार k माइनस 4 आएगा। ठीक है, 8 के माइनस k प्लस 8, तो एक बार k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू नेगेटिव 8। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है k इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा k इज इक्वल टू 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ देयर वेइंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो देखो एवरेज वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल वेट जो इंक्रीज हो रहा है, टोटल वेट जो इंक्रीज हो रहा है वो 8 इंटू 2.5 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 kg वेट है जो एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो किसको रिप्लेस कर रहा है, 65 kg वाले बंदे को रिप्लेस कर रहा है। अब मतलब उसका 65 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो उतना होगा तभी तो रिप्लेस करेगा, और फिर भी 20 kg बढ़ रहा है, यानी कि उसका मतलब क्या, वो न्यू जो पर्सन आया उसका एवरेज कितना होगा, वेट कितना होगा 65 kg प्लस जो एवरेज बढ़ा उतना होगा 20, तो कितना होगा 85 kg होगा। ठीक है, ये 42 क्वेश्चन था। 43, अ पर्सन परचेस 1 kg tomatoes from each of the 4 places at the rate of 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg per rupee respectively. On the average, he has purchased x kg of tomatoes per rupees, then the value of x है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लेना, कितने केजी परचेज किए वो नहीं पूछा, कितने एवरेज उसने रुपीस के यहाँ पे टमाटोस परचेज किए वो पूछा। उसने परचेज तो कितने किए 4 kg टमाटोस परचेज किए, ये 1 kg रुपीस प्राइस था वहां से 1 kg लिया, 2 kg पर प्राइस था वहां से 1 kg लिया, सबसे एक ही kg ले रहा है जहां अलग अलग प्राइस है। ठीक है, तो उसने परचेज टोटल 4 kg किए, डिवाइडेड बाय टोटल जो प्राइस होगा वो ये हमारा आंसर देगा हमें। तो देखो इस चीज को समझते हैं कि 1 kg उसे 1 रुपीज में मिल रहे थे। ठीक है, और उसे भी लेना कितना था 1 kg लेना था, तो उसका आंसर क्या होगा 1/1 मिस 1। देखना अभी दूसरा देखना कब ज्यादा क्लियर होगा। 2 kg, अब दूसरी जगह गया जहां 2 kg 1 रुपए में मिल रहा था, तो उसे अभी भी परचेज तो कितना करना है 1 kg ही करना है, तो यहाँ पे कितना प्राइस होगा इसका 1/2 होगा। अब वो वैसी जगह पे गया जहां पे 3 kg 1 रुपीज में मिल रहा था, उसे अभी भी परचेज तो 1 kg ही करना है, तो उसका 1/3 परचेज होगा। सिमिलरली ये 4 kg का क्या होगा 1/4, तो उसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, टोटल प्राइस इज दैट 1 प्लस 1/2 1/3 1/4, 2 3 4 का एलसीएम होगा 12,
6 प्लस 4 प्लस 3 नीचे 12 हो जाएगा, 12 बाई 6 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25 बाई 12। ठीक है, तो अब इसको 4 kg से हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें एवरेज पूछा था। टोटल जो परचेज किया kg ऊपर और जो पैसे थे वो नीचे, यानी कि 12 4 जा 48 अपॉन 25। अब देखो यहाँ पॉइंट में आंसर है हमारे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो आप पॉइंट में डिवाइड करके भी कर सकते हो। और अगर आपको 25 का टेबल अच्छे से आता है तो 25 4 जा ही कर लो, क्योंकि आपको पता है 25 4 जा 100, पॉइंट काटने में आसानी होती है। और 48 4 जा कितना होगा, 54 जा 200, 196 192। ओके, तो यानी कि 1.92 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 192 आंसर होगा, 1.92। 44 all the heart cards are taken out from a pack of playing cards. From these cards are drawn one by one without replacement till the ace of heart comes. The probability of ace come in the fourth draw is what? ओके, तो देखो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाला जो चैप्टर है उससे भी होता है, पर इससे सिंपल तरीका है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लियर ही दिया हुआ है कि टोटल कितने कार्ड उसने निकाले सारे हार्ट के, यानी कि 13 होंगे टोटल ऐसे। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ डॉट, बट 13 होंगे टोटल। उसमें से हमें क्या करते जाना है कि रिप्लेस करते, एक एक कार्ड उठाना है। कब तक उठाना है कि फोर्थ ड्रॉ में एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ये पोजीशन पे। ठीक है, इस पे कब आ सकता है, अब एस का कार्ड है ही कितना, हार्ट के 13 ही तो कार्ड होते हैं। ठीक है, उसमें सारे कार्ड्स आ जाते हैं, एस आ जाता है 1 2 3 अप टू 10, जैक क्वीन एंड किंग। तो उसमें तो भाई एक ही कार्ड है, तो 1 ऊपर, और टोटल कितने कार्ड थे, 13 ही तो निकाले थे, तो उसका आंसर क्या होगा 1/13। सैंपल स्पेस जो था वो भी क्या था, 13 था। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी कर सकते हो, तो उससे पर थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो आप इससे इजीली निकाल सकते हो। तो इसका आंसर 1/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4720 इन 3 ईयर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ना छोटा सा, वही का वही पार्ट 1 में भी आता है, जो 90 मार्क्स के पेपर है उसमें भी, जो 10 या 12 क्वेश्चन आई थिंक मैथ्स के होते हैं उसमें भी यही आता है। तो इसको अच्छे से देखना, तो वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। आपको ये पता चलना चाहिए कि किसको अमाउंट कहते हैं, किसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये सम होता है जो सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल, और ये अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का सीधा फॉर्मूला ये है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, वो सेम चीज हमारी होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई में अमाउंट ऐसे ही बनता है ऑलवेज। तो अभी तो एसआई की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। अमाउंट हमें दिया गया है 4720, प्रिंसिपल नहीं पता है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, कई जगह PRN/100 भी होता है, एन और टी का मतलब टाइम ही होता है। तो 4720 इज इक्वल टू, दोनों में P कॉमन है तो बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस R कितना है, यानी कि रेट 6%, यानी सिर्फ 6 लिखते हैं, नीचे 100 है वो परसेंट का ही आता है, और टाइम कितना है 3, यानी कि 4720 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 18/100 विच मीन्स P इंटू 118/100, 4720। तो मुझे यहीं से प्रिंसिपल मिल जाएगा 100/118 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल मुझे ये मिल जाएगा। इस समय कट करेंगे तो आई थिंक ये 4 ही होना चाहिए। देखो 100 4 जा 4 और 70, ये 4 जा कट हो जाएगा तो 40। तो मुझे कितना मिलेगा, प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 4000 मिल जाएगा। अब क्या पूछा है, प्रिंसिपल मिल गया। अब ये पूछा है कि कितने, हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी द अमाउंट, अमाउंट अगेन 5680 कर दिया, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर सेम टू सेम है, बट हमें ईयर पूछा है, हाउ मैनी ईयर टाइम। अगेन यही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई की जगह पे PRT/100। अमाउंट इस बार कितना दिया है 5680, अब हमें P पता है कितना है 4000 प्लस 4000 इंटू आर कितना है 6%, बट टाइम नहीं पता है। ठीक है, तो ये काटो इसको। ठीक है, तो 5680 माइनस 4000 होगा इज इक्वल टू, सामने क्या बचा 6 4 जा 240t, तो ये 4680 होगा, और 5 में 4 जाएंगे 1, और नीचे 240 इज इक्वल टू टाइम। 0 0 कट कर दो,
24/7 आई थिंक ये हो जाएगा 24/7 या ओके 24/7। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 7 ईयर। तो टाइमिंग कितना होगा 7 ईयर होगा। ओके 45 था। 46 देखो 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन 3x इक्वल टू व्हाट। ओके तो यहाँ पे देखो x 0 रखता हो तो डायरेक्टली 0/0 का फॉर्म आ जाता है, तो वो तो मैं रख नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहीं से मैं लिखने की शुरुआत कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 माइनस कॉस 2x और x स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, बट साइन जो 5x है और जो नीचे जो साइन 3x है मैं उसको इस तरह से लिख देता हूँ। तो देखो 5x से डिवाइड करता हूँ और 5x से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं 3x से डिवाइड करूँगा और 3x से मल्टीप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 5x अपॉन x होता है तो क्या हो जाता है, ये पोर्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ के, और एक जो x स्क्वायर है वो 5x साथ कट जाएगा, पर वो बाद में काटते हैं। देखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक x बचेगा, 5 से ये दोनों पोर्शन क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, और नीचे क्या बचा है 3x बचा हुआ है, नीचे क्या है 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x होता क्या है 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, और ये क्या बचा 5/3, और ये x और x को मैं x स्क्वायर के फॉर्म में नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 5/3 2 5 10 और नीचे 3, लिमिट x टेंस टू 0 तो देखो ये साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा आपका साइन x, मैं इसी को ही दोबारा लिखता हूँ x/x स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो इसी फॉर्म को। देखो साइन x/x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बाहर क्या बचता है 10/3 इंटू 1 क्या होगा 10/3 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 10/3। 47 the difference between the roots of the equation x square plus ax plus is equal to 0 is less than root 5, then the set of possible values of a will be what। okay? तो सबसे पहले मैं रूट ले लेता हूँ इनके, अल्फा प्लस बीटा वगैरह ले लेता हूँ। एक अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा ले लेते हैं, 2 रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय होता है। ठीक है, वो हमें पता है वो सारी चीजें। ओके, तो इनके रूट्स क्या है, यानी कि यहाँ पे उनका डिफरेंस जो है सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन रूट 5, देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर व्हाट। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है। तो चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर रूट हो तो रूट का इक्वेशन क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस बी क्या है मेरे पास a है, प्लस डी, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है मेरे पास b a है और 4, a क्या है 1 है और c क्या है 1 वो भी। तो a स्क्वायर माइनस 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2a, तो a तो 1 ही है। तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ से माइनस a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ये क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आती है, प्लस और माइनस है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस a माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। अब हमें कहा क्या था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल लेस देन रूट 5। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू लेस देन रूट 5। इसका मतलब ये यहाँ पे ले सकते हो कि इसमें से कोई एक अल्फा है और इसमें से एक कोई बीटा है, तो इसको पहले वाले को हम अल्फा ले लेते, दूसरे वाले को हम बीटा ले लेते। ठीक है, हमने वही अज्यूम करके ही चला है। तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा में इसको ले रहा हूँ और बीटा में इसको ले रहा हूँ, तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस a माइनस a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और माइनस माइनस अगेन प्लस a स्क्वायर माइनस 4
डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 5। तो ए कैंसिल हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस 4 रूट ए स्क्वायर माइनस 4 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 4 और नीचे 2, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा रूट 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, यानी कि ए स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो लेस देन 9 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर लेस देन प्लस और सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल 9, यानी कि ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि -3 और +3 वैल्यू आएगी। तो देखो -3 +3 आपको कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है हमारा जो -3 to 3 दिया हुआ है। तो हमारे ये जो पॉसिबल सेट ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये -3 to 3 होंगे। ओके, ये 47 था। 48 देखो, 48 में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 2500 2 ईयर 4% पर एनम। तो ये प्रिंसिपल है, ये टाइमिंग है और ये रेट है। तो कितना दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ठीक है। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल पर अपन 100 रेस टू एन माइनस पी होता है, ठीक है। सी आई का फॉर्मूला एक्चुअली अगर आपको याद हो अच्छे से, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई होता है। तो सी आई का फॉर्मूला अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट होता है और माइनस प्रिंसिपल, ये सिर्फ सी आई हुआ। एस आई का मतलब पी आर टी अपॉन 100। ये टी और एन एक ही चीज है दोनों, ठीक है। टी का मतलब 2 ईयर ही होता है और एन, चलो मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सब में से p कॉमन है तो उसको बाहर ही निकाल देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस आर कितना है 4/100 और n कितना है 2 ईयर माइनस प्रिंसिपल, तो वो चला गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस p चला गया तो r और यानी कि 4 × 2/100। प्रिंसिपल कितना है 2500, तो 104 × 104 डिवाइडेड बाय 2 बार 100 -1 -8/100, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2500 104 × 104 क्या होगा 108 × 4 4 16, ये होगा। देखो 101 से लेके 1110 तक की जो ट्रिक होती है ना, इस तरह से होती है। पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि सही किया है नहीं। प्लस 4 4 16 416, तो देखो 08 16। इससे होता क्या है कि जो 10410 होते तो यूनिट को डिजिट को हम प्लस कर देते 8 और 4 का स्क्वायर 16 पीछे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 103 × 103, तो 3 को प्लस कर दो 106 और 3 का स्क्वायर 9, बट 2 डिजिट में, तो 10609 उसका स्क्वायर होता है। नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, माइनस यहाँ पे क्या होगा -101 100 1 100 एंड 108/100 हो जाएगा। मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, 100 1 100 और प्लस कर दिया फिर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2500 और ये जो है 4 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1.0816 आएगा, माइनस ये क्या आएगा 1.08। तो इन सबको हम माइनस कर देते हैं। तो 1.0800 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 0.0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.0016, यानी कि 2500 इंटू 16/4 0 आएंगे नीचे। ओके, तो ये क्या होगा इसका 2 0 काटो इसके। ओके, 25 4 100 और 4 4, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 4 रुपीज ऑफ द हाइपरबोला विद द वर्टाइस इज 30 -30 and semi lateral spectrum is a 4 is given by which of the equation। अब देखो ये क्वेश्चन करने का एक्चुअली तरीका तो है ही, पर देखो हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक्चुअली टाइम कम होता है। तो जब भी ऐसे वर्टाइसिस वाले क्वेश्चन आए ना, ये जो पॉइंट्स वाले, उसको पहले ना जो भी इक्वेशन है उसमें पुट करके देख लो कि सही तो है ना। वही पॉइंट रखने से हमें LHS RHS मिल रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पे तय हो जाता है उसी के हिसाब से, ठीक है। देखो इसमें इसी तरह से आंसर निकला हुआ है एक्चुअली। देखो ये 3 0 है, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो और y की जगह पे 0 रखो, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 4 36 प्लस 12, तो इन RHS मैच नहीं होता है, ठीक है। और -3 0, तो -3 का स्क्वायर यहाँ पे रखो
9 4 द 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, आप 3 रखो या नेगेटिव 3 रखो, देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, इसमें 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाता है। यही एक्चुअली हमारा आंसर है। इसका एक्चुअली प्रॉपर मेथड है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता था, पर यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो इक्वेशन हो उसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50। okay, if p is not equal to 0, solution of set of the equation is delta is equal to 1 p plus 1 3 1 upon p plus 1 x plus 1 x p plus x x plus 2 is equal to 0। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि इसका सेट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे हम इसके ऊपर, डिटर्मिनेंट्स में जैसे करते हैं वैसे ही। हम पहला ले लेते हैं R2 के ऊपर करेंगे R2 माइनस R1। ओके, तो फर्स्ट और 3 लाइन तो वैसी ही रहेगी, 1 1x 3x प्लस 1 x प्लस 2। अब क्या करना है हमें, R2 में से R1 यानी कि यहाँ p बचेगा, p प्लस 1 में से यहाँ पे भी p बचेगा और यहाँ p बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कौन सा यहाँ पे लेंगे कि R2 माइनस R1 कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, उसी के साथ ही कर लेते हैं कि R3 माइनस R1। ओके, और इस p को हम बाहर निकाल देते हैं, तो p यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1x 1 1 1 और R3 माइनस R1 करने वाले हैं, R3 माइनस R1। 3 माइनस 1 इज 2 x एंड x प्लस 2 में से यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और चीज कर लेते हैं, यानी पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है c1 टेंस टू c1 माइनस c2 कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 x एंड x 1 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 0। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 माइनस एक्स बचा हुआ है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स डिटर्मिनेंट 1 x 1 1। ओके, तो क्या होगा आगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो एंड x इज इक्वल टू 1, और बाहर p था ही। ठीक है, बाहर p था, तो x इज इक्वल टू 1 2 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 2 ओनली। p तो सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट के बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा सेट क्या आएगा, 1 एंड 2। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन था। 51 देखते हैं। अ कॉन हुज हाइट ऑलवेज इज इक्वल टू डायमीटर in increasing in volume at the rate of 40 centimeter cube per second. Okay, then at the what rate radius increasing when its circular base area is 1 meter square. ठीक है, वॉल्यूम पहले होता क्या है इस कॉन का वो लिख लेते हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि कॉन की जो हाइट है, ठीक है, वो किसके इक्वल इंक्रीजिंग हो रही है, डायमीटर के। ठीक है, तो डायमीटर यानी कि h की जगह हमें d लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर h की जगह पे d। अब पाई आर स्क्वायर पर d की जगह पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या कहा है, ये जो रेट वाला होता है उसमें डिफरेंशिएट हम करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम सामने, dv बाई dt कर देते, नीचे कर लेता हूं मैं dv बाय dt। तो यहाँ क्या होगा 2/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब dv बाई dt जो वॉल्यूम जो रेट है वो 40 सेंटीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, तो जो जो सामने चीजें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो dv बाई dt इज इक्वल टू, एक मिनट मैं सारी चीजें यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं है। ओके, 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7 रख लेंगे, दी नहीं है इसलिए, सॉरी पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कुलर एज एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर, और उसके बाजू में कौन था 3, और dr बाई dt हमें फाइंड करना है। ठीक है, dr बाई dt हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये 3 3 कट जाएगा, यानी कि यहीं से देख लो ये 3 3 इस तरह से कट जाता है,
ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर है और ये मीटर स्क्वायर में है। और आंसर हमें किस में दिए हैं, यहाँ पे देखो मीटर मीटर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर मीटर सॉरी यानी कि मिलीमीटर है, मिलीमीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखो हम मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देते, सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देते। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 2 इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार मीटर होता है, यानी 1 मीटर के बराबर 100, दूसरे के बराबर 100, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू डी आर बाय डी टी। 2 20 कट, एक 0 0 कट, 2/1000 डी आर बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डी आर बाय डी टी होगा, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, क्यूब नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं है, रेडियस है। तो 0.002 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 51 क्वेश्चन था। 52 देखते। 10th कॉमन टर्म बिटवीन द 3 plus 7 plus 11 plus something 1 plus 6 plus 11 is what? ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सीरीज को अच्छे से लिख लेता हूँ। देखो सब में ऐड क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 39। ये इतनी क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीजन है, अभी देखना। 10th कॉमन टर्म है, एटलीस्ट 10 तक तो लिख लो। और 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 5 ऐड हो रहा है, 16 प्लस 21 प्लस 26 31 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 46। ठीक है, इस तरह से जा रही है। अब 10th कॉमन टर्म जो है दोनों में, वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या हुआ है अच्छे से, फिर देखते हैं आगे। तो देखो कॉमन टर्म की बात हो रही है, तो पहले कॉमन टर्म की सीक्वेंस है वो तो हम निकाले, जो सीरीज होती है वो कैसे निकालेंगे। देखो कॉमन सबसे पहला क्या, कौन सा नंबर आ रहा है, 11 आ रहा है, निकालो उसे बाहर। फिर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, आगे देखो 31 आ रहा है, ठीक है 31 आ रहा है। फिर कोई आगे है 36 35 39 46। तो देखो 11 आया 31 आया, 11 और 31 का डिफरेंस क्या होता है, 31 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 20 का डिफरेंस होता है। तो अगर आगे हम बढ़ाते जाते ना, तो यहाँ पे 20 कितना होता, 1 और 51, इस तरह से सीक्वेंस हमें मिलता। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या है 11 और d इज इक्वल टू क्या आता 20 आता। अब हमें क्या पूछा थी कॉमन टर्म 10th टर्म, तो a10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 9d। 10th टर्म हमें ढूंढनी है, ये 11 है, 9 इंटू 20, 29 180 प्लस 111 191 इज अवर आंसर। ठीक है, तो पहले कॉमन टर्म हमें उसकी जो सीक्वेंस होती है वो हमें निकालनी थी, और उसके बाद यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना था। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट P14QK3 हैज इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट -4, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो देखो P यहाँ पे है, ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले पेपर में, और Q कितना है 43। ये अगर इंटरसेप्ट करते हैं y को 0 -4 को, ठीक है, यहाँ पे जो कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ y एक्सिस पे होता है, ओके, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे मैं r नाम दे देता हूँ। तो इसमें दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, तो आप कैसे निकालते हो, PR इज इक्वल टू RQ करके निकालते हो। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से निकालते हैं। तो देखो ये क्या होगा, PR इज इक्वल टू -4 -1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट में नीचे लिख लेता हूँ, PR स्क्वायर यानी कि 0 -1 का स्क्वायर प्लस -4 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने क्या होगा 4 -0 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो K3 था यहाँ पे, ओके यहाँ पे K3 था, मैंने क्या ले लिया K -0 का यहाँ पे, ओके देखो K -0 का स्क्वायर और 3 -4 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -4 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 65 हो जाएगा, इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 49। तो 65 -49 हो जाएगा K स्क्वायर, 15 में से 9 जाएंगे 6, 5 में से 4 जाएंगे 1,
then k square is equal to 16, then we get k is equal to plus or minus 4. तो k is equal to क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 54, if x follows a binomial distribution with parameter n is equal to 100 and p is equal to 1/3, p is equal to x is equal to r, p of x is equal to r is the maximum when r is. अब देखो p of x is equal to r जब मैक्सिमम होता है तो दो कंडीशन होती है, इसको अच्छे से समझना. दो कंडीशन कौन सी होती है वो ध्यान, या तो ये जो पूरा सॉल्यूशन जो आता है, यानी कि ये जो आता है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो n+1 p वैल्यू आती है, n+1 p वैल्यू. अगर ये वैल्यू इंटीजर होती है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, तो उसमें दो सॉल्यूशन आते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना पड़ता है. एक n+1p एंड n+1p - 1. ओके, बट अगर इंटीजर वैल्यू इसको सॉल्यूशन करने से नॉन इंटीजर आती है तो हमें सिर्फ n+1p सॉल्व करना होता है, और उसका इंटीजर जो पार्ट होता है, जो इंटीजर पार्ट होता है वही हमारा आंसर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम n+1p सॉल्व करते हैं. तो देखो n+1p क्या होता है, तो देखो n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100 प्लस 1, p क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है. तो इसका मतलब 101 डिवाइडेड बाय 3, तो 101 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, ये एक मिनट ये बनाएगा, सॉरी 9 2 0. ओके, 0.36 = 18, 2 0 3 6 = 18, यानी कि 33.66 समथिंग आ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा. तो 33.66. तो देखो पहले तो ये इंटीजर के फॉर्म में नहीं आया, ये पॉइंट में आया, तो ये पॉसिबिलिटी गई. ये नॉन इंटीजर के फॉर्म में आया तो क्या होगा, तो नॉन इंटीजर के फॉर्म में आया तो जो n+1p की जो वैल्यू आई उसका इंटीजर पोर्शन आंसर होगा. इंटीग्रल पोर्शन यानी कि जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बचा वही, यानी कि क्या बचा हमारे पास 33 बचा. तो यहाँ पे क्या होगा 33. अगर इंटीजर होता तो उसके लिए आगे अलग प्रोसेस है, पर यहाँ पे सिर्फ हमारा सॉल्यूशन चल रहा है तो सिर्फ हम यही करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 33 आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 55, 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours a day. In how many day will 30% working 6 hour day to complete the work? ओके, तो इसको अच्छे से समझना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 39% है. ठीक है, 39% है यहाँ पे, और कितने सामने दूसरे 30% भी है. ठीक है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, एक साइड लिखते 30% की बात करते हैं, एक साइड 39% की. अब यहाँ पे 39 कितने 12 डेज काम करते हैं, यहाँ पर्सन लिख देता हूं मैं, यहाँ पे डे लिख देता हूं, और यहाँ पे आवर लिख देता हूं. ये जो टाइम वर्क का फॉर्मूला है अभी आपको पता चल जाएगा. 12 डेज और 5 आवर थे. 30% है, 6 आवर काम कर रहे हैं, डे का पता नहीं है, तो इसका बहुत ही सिंपल होता है. डायरेक्टली 30 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 6, जो वर्टिकल है उसी को ही मल्टीप्लाई कर दो. 39 इंटू 12 इंटू 5. ठीक है, तो अब इसे कट कर देते. 6 2 ज़ा कैंसल, 2 15 ज़ा कैंसल, 5 3 ज़ा कट हो जाएगा, और 3 13 ज़ा कट हो जाएगा. तो कितने आवर आएंगे, 13 आवर आंसर होगा डायरेक्टली. 56 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 माइनस e रेज टू 5x माइनस 15 डिवाइडेड बाय साइन 3 माइनस x. ठीक है, ये क्या होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखूंगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये तो कोई काम का नहीं है. तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे कि जो है वो ऊपर नीचे हम डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको. 1 माइनस ई रेज टू 5x माइनस 15 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3 माइनस x. ठीक है, तो ये 1 का क्या हो जाएगा 0, ई रेज टू 5x माइनस 15, ई रेज टू x का वही होगा, और 5x का क्या हो जाएगा 5 बाजू में हो जाएगा. साइन का कॉस 3 माइनस एक्स, एंड एक्स का क्या हो जाएगा -1. ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब हम लिमिट रख देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 3 3 ई रेज टू 5x माइनस 15 cos 3 माइनस एक्स इंटू क्या था 5 था. अब x की जगह पे 3 रखो हर जगह, तो ई रेज टू 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 5 cos 3 माइनस 3.
तो e रेज टू 15 माइनस 15 e रेज टू 0 5 और cos 0 हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएंगे, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो क्या बचा सिर्फ 5 पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 आंसर होगा क्या हमारा इसमें फिफ्थ थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, द मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस grouped in a class of equal width is a 25. If the median class interval is 20-30 and the number of observation less than 20 is 45, then the frequency of median class is 1. देखो ये 10th का क्वेश्चन है, बट 10th में टेबल वाइज क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, बट इस तरह का अलग से क्वेश्चन नहीं होता है। तो देखो ये उसे कैसे चेंज करके पूछा गया है कि मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन विच मीन्स इट्स अ कैपिटल एन या स्मॉल एन, आप जो मानते हो वो, ठीक है, स्मॉल ले रहे थे क्योंकि बुक में फॉर्मूला एन है, अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो ओके। और मीडियन जो है वो क्या दिया हुआ है हमें, मीडियन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, मीडियन 25 है। क्लास इंटरवल कितना है 20-30, इज लेस देन 20 मीन्स ये एल लोअर लिमिट दी हुई है 20, एंड इज 45 मीन्स ये देखो 20-30 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20 इज 45, यानी कि आपका CF दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 एंड द फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। ओके, तो L हमें क्या दिया हुआ है 20, मीडियन हमें 25 दिया हुआ है, n/2 यानी 100/2 इज 50, CF हमारे पास 45 है, F हम फाइंड करना चाहते हैं और H जो 20 और 30 का डिफरेंस होता है वो 10 है। ठीक है, 20 उस तरफ ले आओ तो 5 हो जाएगा, 50 माइनस 45 इज 5, नीचे F और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 5 5 काट लो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर से आंसर था। Two numbers are in the ratio 4:5 and their LCM is 180, then smaller number is what? तो दो नंबर है यहाँ पे, तो पहला नंबर मैं 4x ले लेता हूँ, दूसरा नंबर मैं 5x ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों का LCM यहाँ पे दिया हुआ है, अगर HCF निकालना हो तो क्या मिलेगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो x कॉमन है दोनों में, तो HCF क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो प्रोडक्ट कितना, पहले नंबर कितने 4x इंटू 5x, LCM कितना है 180 है, HCF कितना है x है, एक x को काटो, 4 5 है 20x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 0 0 कट, x इज इक्वल टू 9। तो देखो 4 9 जा 36, 5 9 जा 40, और छोटा नंबर कौन सा है 36, विच इज आवर आंसर। 59 देखते हैं, 3 dice आर थ्रोन, the probability of getting sum of which is perfect square। ठीक है, यहाँ पे 3 डाइस दिए हुए हैं और probability of getting sum which is the perfect square। तो देखो इस चीज को अच्छे से देखना, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है वैसे तो, बट हम ट्राई करेंगे कि इसे शॉर्ट में फिनिश कर पाए। अब देखो पहले तो ये समझ लो कि 3 डाइस है, वहां पे कितने पॉसिबली स्क्वायर आ सकते हैं। तो देखो इससे ज्यादा एडिशन नहीं जा सकता कि पहले तो एक 4 आ सकता है मैक्सिमम आंसर, 1 + 1 + 2 करके या 2 2 1 करके एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तीसरा कौन सा 16 है। इससे ज्यादा बड़ा आंसर 25 में नहीं जाए क्योंकि एडिशन नहीं हो पाएगा 3 डिजिट का। तो 4 आने की 9 और 16 इनके कितने आउटकम आते हैं वो हमें पता होने चाहिए, और टोटल आउटकम जब 3 डाइस थ्रोन करते हैं तो वो 216 होते हैं, 2 डाइस करते हैं तब 36 होते हैं, और उसके साथ 6 जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो तीसरा और 216 आ जाता है। ठीक है, तो चलो पहले 4 आने की परफेक्ट स्क्वायर जो है 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने होंगे जो 4 ला पाए। तो देखो एक तो होगा 1 1 2, ओके, दूसरा कौन सा होगा 1 2 1, और तीसरा कौन सा होगा 2 1 1। ओके, तो ये कितने पॉसिबल वे हुए, 3 पॉसिबल वे हुए, 3 पॉसिबल वे हुए। अब दूसरा देखो, दूसरे किसकी बात करते हैं 9 की, 9 के बहुत ज्यादा है, 1 2 6, ओके, फिर 1 3 5, इसे समझना अच्छे से, 1 4 4 ये भी होता है, 2 2 5, ओके, 2 3 4, और होगा 3 3, सॉरी इसे मैं कहीं ऊपर लिख लेता हूँ 3 3 3। अब देखो इस चीज को समझना अच्छे से कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि 1 2 6 है, इसका मतलब 3 अलग अलग नंबर है, तो 3 फैक्टोरियल वेज मिलेंगे इसमें।
1 2 6 2 6 1 6 2 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कितने मिलेंगे? 3 फैक्टोरियल वेज मिलेंगे। 1 3 5 अगेन अलग अलग नंबर है तो उसमें भी 3 फैक्टोरियल वेज मिलेंगे। 1 3 5, ठीक है, 1 5 3 3 1 5 3 5 1 5 3 1 5 1 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अगर दो सिमिलर नंबर है तो उसमें सिर्फ 3 वे मिलेंगे। कैसे? मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी सारे हम ऐसे ही कर लेंगे। कैसे कि 1 4 4 हो गया, 4 1 4 हो गया और 4 4 1 हो गया, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, इसलिए 3। तो डायरेक्ट याद रखो कि 3 डिफरेंट नंबर है तो 3 फैक्टोरियल मिलेंगे। अगर 2 होंगे तो सिर्फ 2 नंबर सेम होंगे 4 4 तो 3 ही वे मिलेंगे। 2 सेम है तो 3 वे, यहाँ अलग अलग है तो 3 फैक्टोरियल वे मिलेगा, और यहाँ पे 3 3 3 तो वो 1 ही वे मिलेगा, क्योंकि अब 3 3 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखो 4 आने के 3 पॉसिबल वे मिले, 9 आने के 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1, इतने वे मिले। अब 16 आने के, तो 16 आने के कितने वे मिलते हैं? तो 6 6 4 एंड 6 5 5 मिलेंगे। 6 6 4 दो नंबर है यानी कि 3 वे मिलेंगे सॉरी 6 5 5, तो ये इसके कितने मिलेंगे? 3 वे मिलेंगे। अब देखो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए लेंदी है। ठीक है, अब टोटल आउटकम हमें पता है, टोटल कितने? 216। अब सारे वे का ऊपर प्लस करते थे। ठीक है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 10, 10 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। क्यों 6 किया? क्योंकि 3 फैक्टोरियल है। 24 प्लस 3 कितना होगा? 27, 27 प्लस 3 कितना होगा? 30। ओके, तो यहां पे कितना होगा? 30 होगा। ओके, जस्ट 1 सेकंड में फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ कि कहीं गलती नहीं होगी ना, वरना फिर गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 पॉसिबल वे थे, मैंने इन सब के 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सारे लिख लिए, और यहाँ पे भी 3 3 लिख लिए। ओके, मैं काउंट कर लेता हूँ फिर से। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 13, 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। हाँ देखो 34 होते, मैंने काउंट में गलती कर दी थी। ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। ठीक है, तो देखो मैं फिर से करा देता हूँ। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28, 31 एंड 34। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 17/108 आएगा। 2 2 से काटा मैंने, तो ये हमारा एक्चुअली आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ओके, तो ये होगा। वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट अगर आता है तो अच्छे से, अदरवाइज ये लास्ट में करना चाहिए। 16, क्वेश्चन नंबर 60, what must be the subtracted from this the resulting polynomial is exactly divisible by this। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। इसको हम डिवाइड कर देते, 6x⁴ प्लस 7x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25। अगर इसको हम डिवाइड कर दे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 से, तो डिवाइड कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को पहले डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2, यानी कि 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 6x⁴ माइनस 2x क्यूब प्लस 4 इंटू 8x स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस माइनस 0, 7 प्लस 2 9x क्यूब, 26 में से 8 जाएगा तो 18x स्क्वायर माइनस 25x। 9x क्यूब को 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x बचेगा, तो 3x लिखो यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12x माइनस प्लस माइनस 0, 18 प्लस 3 कितना होगा? 21x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 कितना होगा? 737x प्लस 25। 21x स्क्वायर से करना है यानी कि प्लस 7 से ही करना होगा यहाँ पे। हाँ, 3 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21x स्क्वायर माइनस 7x, ओके, एंड देन 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 30x, 25 में से माइनस 28 माइनस 3, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस 30x माइनस 3 होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर में रहता है वही नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से तो वही उसी से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे 2016 के, ये सेकंड पार्ट था। ये पेपर क्वेश्चन
काफ़ी लेंथी था इसलिए 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।